हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था नरेशन के बारे में, और नरेशन जो था वो हमने छोड़ा था आपको लाके सेंटेंसेस पे। हमने आपको बताया था कि नरेशन में बहुत तरीके के सेंटेंस, जैसे कि अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कितने तरीके के सेंटेंस आते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में उन सेंटेंसेस को पहचानना पड़ता है, तभी आप उसके हिसाब से रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट में पूछे जाते हैं। नरेशन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें निम्नलिखित सेंटेंसेस को पहचानना होता है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। विधि सूचक वाक्य मतलब स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यस में स्टेटमेंट रहता है, और निगेटिव सेंटेंस में हमारा नो में सेंटेंस रहता है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए इसमें हम देखते हैं सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस आपको बनाने के लिए मिलेंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको बताया नो, नॉट या नेवर लगा होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रश्न सूचक, यानी कि ये आपको क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि ये भी दो तरीके से पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। And the second one is double interrogative sentence. सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कई लोग फर्स्ट टाइप भी कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड टाइप भी कहते हैं। तो इसका कोई नाम से डिफरेंस नहीं है। सिंगल कहो, चाहे फर्स्ट टाइप को या सेकंड टाइप को या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, बात एक ही है। लेकिन सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? ये पहचान इसकी होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है? जैसे हमारी डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, ये सब क्या है? ये सब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि जो सेंटेंस इनसे शुरू होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे तो अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम लिख दें डज ही गो, तो क्या होगा? क्या वह जाता है। यानी कि ये कहां से शुरू हो रहा है? डस से। डस क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको यहाँ डस बताया, इसी तरीके से चाहे डिड लगाओ, डू लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, कुछ भी लगा होगा, अगर उससे हमारी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वो हमारा कहलाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो हम लोग अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसको कुछ लोग WH टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन के, वो WH से शुरू होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? WH टाइप या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर देखिए ये WH है, ये WH है, ये WH है, इसीलिए यहां पर इसको WH टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। और इन दोनों के रूल अलग अलग है बनाने के। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अलग है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अलग है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले सेंटेंस को आपको पहचानना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं आदेशात्मक, आदेशात्मक वाले वाक्य। यानी कि ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ये हमको क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर के लिए हमें जरूरी नहीं कि ऑर्डर ही करें, एडवाइस भी कर सकते हैं। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें सेंस यानी कि भाव के अनुसार हमें या तो वो ऑर्डर कर रहा होगा, या वो एडवाइस कर रहा होगा, या वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा। जैसे ऑर्डर के लिए हमने कहा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर है। कैसे? वो भी हम आपको बाद में बताएंगे कैसे पहचानते हैं। एडवाइस है, जैसे हमने कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, रिक्वेस्ट प्लीज मे आई कम इन, प्लीज। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट सेंस के अनुसार। ऑर्डर कहां होगा? हम आपको पहचानने के लिए बता देते हैं। ऑर्डर कहां पर होगा? जब बड़े पद का अधिकारी किसी छोटे पद के अधिकारी को कोई बात कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। जैसे क्लास में हम लोग रहते हैं, क्लास में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर अगर स्टूडेंट से कोई बात कह रहा है तो टीचर, जाहिर सी बात है कि वो बड़े पद का अधिकारी है। और अगर टीचर के ऊपर कौन आएगा? प्रिंसिपल आएगा। अगर प्रिंसिपल आकर कुछ बात करता है तो प्रिंसिपल बड़े पद का अधिकारी हो जाएगा, टीचर छोटे पद का अधिकारी हो जाएगा। यानी कि अगर टीचर स्टूडेंट से कोई बात कर रहा है तो वो ऑर्डर है, अगर प्रिंसिपल टीचर से कुछ कह रहा है तो वो ऑर्डर है। ठीक है। एडवाइस जो होती है वो दो समान पदों के बीच होती है। दो समान पदों के बीच होती है कैसे? मतलब जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया या कुछ गलत पढ़ा दिया, तो दूसरे टीचर ने आके मुझसे कहा कि देखो आपने ऐसा कर दिया है या ऐसा कर लीजिए, तो मुझे ऑर्डर नहीं कर रहा है, मुझे एडवाइस कर रहा है। क्या कर रहा है?
एडवाइस कर रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, इसको सही कर लीजिए। इसी तरीके से जैसे आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं क्लास में, तो क्लास में जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है देखो तुमने यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, यहाँ तुमने ये ऐसा लिख दिया है, तो वो ऑर्डर नहीं कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, अपने दोस्त को एडवाइस कर रहा होता है। तो यानी कि जब दो समान पदों के अधिकारी आपस में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एडवाइस। तीसरा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए बहुत आसान है। रिक्वेस्ट के लिए शब्द प्लीज, मे, ऐसे शब्द सर, मैम, इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के पहले कर लिया जाता है। अगर इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में पहले किया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा ओपन द विंडो, लेकिन अगर हम इसके यहां पर प्लीज लगा दें, क्या लगा दें, प्लीज, पहले तो ये ऑर्डर था, लेकिन ये प्लीज लगाने से क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। यानी कि हमें जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो हमें क्या बताएगा, सेंस के अनुसार, या तो वो ऑर्डर करेगा, या वो एडवाइस करेगा, या वो रिक्वेस्ट करेगा। कैसे कैसे इसके रूल होते हैं ये मैं इसको आपको आगे के वीडियोस में बता दूंगा, जब इसके रूल आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं सेंटेंस के लिए बता रहा हूं। तो आइए अब चौथा सेंटेंस है हमारा। अभी तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस हमने आपको पढ़ाया, ये हमने बताया एक सेंटेंस भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार, लेकिन इसी में दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि लेट वाले वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य जो होते हैं वो भी हमारे तीन तरीके के होते हैं इसमें, जो कि पूछे जाते हैं। एक होता है जिसमें खाली लेट लगा होता है, एक होता है जिसमें लेट मी लगा होता है, और एक होता है जिसमें लेट अस लगा होता है। लेट और लेट बी के बनाने के रूल लगभग एक हैं, लेकिन लेट अस वाले सेंटेंस का रूल जो है वो अलग है। अब हम आपको चौथा सेंटेंस बताते हैं। अब चौथा सेंटेंस कौन सा होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। विस्मयादि, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय हो जाना, यानी कि सरप्राइज हो जाना, यानी कि इसमें वो सेंटेंस आते हैं जो कि हमें सरप्राइज करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि आखिरी में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है। क्या लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक जो कि हमें सरप्राइज करते हैं, और जो दूसरे होते हैं उसमें जैसे एलास शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, एलास, यानी कि ये शब्द हमारा क्या प्रकट कर रहा है, सौरो। किसको, सौरो। सौरो मतलब दुख, ठीक है ना। एलास मतलब सौरो को, यानी सौरो को मतलब दुख। और जैसे लगा हुआ है हुर्रे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुर्रे क्या है, प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस। किसके लिए, प्रसन्नता के लिए। तीसरा क्या है, कहीं कहीं ब्रेवो लगा होता है, ब्रेवो शब्द लगा होता है। ब्रेवो शब्द होता है शाबाशी के लिए, किसी को अगर शाबाशी देनी है तो ब्रेवो लगाकर बोलते हैं। यानी कि सेंस के अनुसार ये भी हमें तीन भावों को देता है। एलास शब्द लगा है तो दुख, हुर्रे लगा है तो प्रसन्नता, और ब्रेवो लगा है तो शाबाशी। इस प्रकार ये सेंटेंस ये तीन भावों को प्रकट करता है। और दूसरा हमने क्या बताया, सरप्राइज वाले भी होते हैं। सरप्राइज वाले भी सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें हाउ लगा होता है और एक जिसमें व्हाट लगा होता है। जैसे हाउ वाले में हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ठीक है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हाउ से शुरू हुआ, और या यहां पे लिखे व्हाट से, तो ये क्या लिखे, व्हाट अ ग्रेट फूल यू आर। यानी दो तरीके के सेंटेंस हैं, हाउ से और व्हाट से। कैसे भी सरप्राइज वाले सेंटेंस बनकर आ सकते हैं, दोनों के रूल अलग अलग हैं, इसके रूल अलग हैं, सबके रूल अलग हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम पांचवा सेंटेंस डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
तो हम लोग, मैंने बताया आपको कि हम लोग ऑप्टेटिव डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही बारे में है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही बारे में। जैसे हमने बताया इसमें लोग विस्मय हो जाते हैं। विस्मय होने का मतलब क्या है कि ये, इसकी पहचान क्या है? पहले तो पहचान हमने आपको बताई दी थी कि वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन दूसरी बात ये बताना चाहते हैं आपको कि ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम दिमाग से सोच के नहीं बोलते, ये हमारे मुंह से अनायास ही निकल आते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर मतलब, सेंस नहीं निकलता है। जैसे हमने आपको बताया था दुख के लिए एलास निकलता है, ठीक है? ये एलास शब्द का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, लेकिन ये हम कोई एलास लगाते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि ये दुख में प्रकट हो रहा है। और जैसे हम बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे हमने आपको बताया, तो हुर्रे में क्या हो गया? समझ में आ गया कि प्रसन्न हो गए हम, हुर्रे, ठीक है ना? जैसे कि आदमी चल रहा है, जैसे कि सर जब मान लो चल रहे हैं और चलते चलते बेंच से टकरा जाए, गिर जाए, तो आपके मुंह पे से क्या निकलेगा? अरे वाह सर गिर गए, कितनी अच्छी बात है ना? लेकिन ऐसा अरे वाह आपने सोच के नहीं बोला, वो आपके मुंह से निकल गया। या आप जैसे बैठे हैं, आप बैठे बैठे कोई छिपकली निकल आया बेंच के नीचे से, तो कहेंगे अरे बाप रे छिपकली निकल आई, तो वो मुंह से आप सोच के नहीं बोल रहे हैं, आपके मुंह से अचानक निकल आ रहा है। जो शब्द अचानक मुंह से निकल रहा है वो हमारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। आइए अब हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य मतलब इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? किसी की भी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा इसमें भी दो तरीके के सेंटेंस आते हैं। एक जिसमें खाली में लगा होता है, में शब्द जो होता है वो इच्छा को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घ हो, तो ये मे शब्द लगा है, मेरी इच्छा है, ठीक है ना? और दूसरे होते हैं जिसमें मे के साथ गॉड भी लगा होता है। जैसे सेंटेंस में मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां देखिए मे के साथ क्या लगा है? गॉड भी लगा है। यानी कि इच्छा बोधक वाक्य दो तरीके के होंगे, एक जो मे से शुरू होगा और एक जो मे गॉड से शुरू होगा। इसके भी रूल दोनों के अलग अलग हैं। कैसे होंगे, कैसे बनाएंगे, जब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। अब मैं आपको असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? 5 तरीके के सेंटेंस बताए। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 तरीके के मैंने सेंटेंस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया, जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। उनको पार्ट भी बताया, कैसे कैसे उनको पहचानना है ये भी बताया। अब सबसे पहले हमारे क्या चीज आई? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमने आपको बताया कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको बनाना सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें हमें निम्नलिखित 3 परिवर्तन करने पड़ते हैं। पहला हमारा परिवर्तन है चेंज ऑफ वर्ब, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया में परिवर्तन। क्रिया में परिवर्तन। नंबर 2, चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन। तीसरा, नियरेस्ट वर्ड इनटू डिस्टेंस वर्ड, मतलब निकटतम शब्दों में परिवर्तन। निकटतम शब्दों में परिवर्तन। इसमें क्या क्या होता है? चेंज ऑफ वर्ब में हम सारी टेंस के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? टेंस के बारे में।
चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम प्रोनाउन के बारे में ही जानेंगे, लेकिन हमें मालूम है प्रोनाउन तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पूरे 10 प्रकार के प्रोनाउन तो पढ़ने नहीं है, क्योंकि हम प्रोनाउन तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल पर्सनल प्रोनाउन, किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। और नियरेस्ट वर्ड इनटू डिस्टेंस वर्ड में एक टेबल आपके बुक में बनी रहती है, जिसमें लिखा रहता है दिस का दैट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। ये सारी टेबल है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो हमने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस में 3 तरीके के परिवर्तन करने हैं। पहला क्रिया में परिवर्तन, जिसे हम चेंज ऑफ वर्ब कहेंगे। दूसरा सर्वनाम में परिवर्तन, जिसे हम चेंज ऑफ प्रोनाउन कहेंगे। तीसरा निकटतम शब्दों में परिवर्तन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग अपनी आगे वाली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इन रूल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, सेंटेंस को पहचानने का तरीका देखिए, और अगले वीडियो में फिर मैं असर्टिव सेंटेंस के चेंज ऑफ वर्ब से शुरुआत करूंगा। ओके, थैंक यू।